नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारे विविध बहुपद का जो विविध उदाहरण थे उनको हम सभी को देखा, एक एक क्वेश्चन देखा हमने और बहुत आसान तरीके से यानी बहुत बेसिक भाषा से सिखाने की कोशिश की। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। और इसके आगे हमारा जो बहुपद का ही हमारा विविध प्रश्नावली बचा हुआ है, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चैप्टर समाप्त होने के बाद में एक आपको मैं टेस्ट लेना चाहूँगा, यानी ऐसे ही वीडियो के माध्यम से टेस्ट लेना चाहूँगा। उसके आपको आंसर बताने होंगे, वो भी रैपिड टेस्ट होगा, यानी बिल्कुल फास्ट रिवीजन होगा। तो आप इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद विविध प्रश्नावली जो है उसको ख़त्म होने के बाद में आप इस चैप्टर को रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद में आपको ये टेस्ट वीडियो के माध्यम से टेस्ट दिया जाएगा, उसको आप प्रैक्टिस करना है। उसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो आज हमारा जो विविध प्रश्नावली उसको देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सेशन अच्छा लग रहा हो, हमारी जो मेहनत अगर अच्छी लग रही हो, आपको सपोर्ट कर रही हो मेरी मेहनत, तो लाइक भी करें, कमेंट में थम्स अप भी करें। तो आज हम इसके नेक्स्ट विविध प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि यदि समीकरण ax² - bx + c = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन हमारा यूपी 2014 में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पूछा गया है और जो पूछे गए क्वेश्चन है लगभग में जो यूपी बोर्ड है क्वेश्चन बनाता है तो प्रीवियस से ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। सिर्फ क्या होता है, सवाल वही कपड़े चेंज कर देता है। कपड़े चेंज करने का मतलब है थ्योरी हमारी सब वही रहेगी, इसे संख्याएं चेंज कर देता है। तो वही कहते हैं कपड़े चेंज कर देता है, बाकी और सब कुछ वैसे रहता है हमारा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, तो सबसे पहले यहाँ पे ए, बी और सी के मान निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा ए, बी का मान आ जाएगा माइनस का बी और सी वाला कितना आ जाएगा सी वाला। ये आपको पता होगा क्योंकि बहुपद समाप्त होने वाला है। ए बी का मान कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। यहाँ से उसने अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, नहीं अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा माइनस बी बटा ए, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस का बी बटा ए होता है। अब यहां से b का मान कितना है माइनस का b, यानी माइनस का b हो गया, बटे a का मान a भी आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया b बटा a। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना, यही आंसर है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, यूपी 14 में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझें। पहले क्या करेंगे, a b के मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, उसका जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद उसमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर 2 है तेरा, यदि बहुपद x² + 4x + 2a के शून्य का अल्फा और 2 बटे अल्फा है तो a का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए देखेंगे a है कहाँ पर, x² के गुणांक में है या b x के गुणांक में है या c के गुणांक में है। तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो a हमारा किसके गुणांक में है, c के गुणांक में है। a हमारा किसके गुणांक में, c के गुणांक में है। तो c का हमारा किस में आता है, यानी शून्य के तो गुणनफल में आता है। तो यहाँ से हम शून्य के गुणनफल से a का मान निकालेंगे। अगर हम शून्य का योगफल से करेंगे तो आएगा ही नहीं। ना विश्वास है तो देख लेते हैं करके। सबसे पहले यहाँ पे a b c का मान निकालेंगे। तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर आएगा 4 और c बराबर कितना आएगा 2a आएगा। अगर हमें a का मान निकालना है तो हमें अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि शून्य का योग में b और a का काम आता है, b और a में a हमारा है नहीं। तो a हमारा किसमें, c में दिया गया है। तो हमें शून्य का गुणनफल निकालना है, क्योंकि शून्य के गुणनफल में ही c आता है। तो यहां से निकालेंगे शून्य का गुणनफल है, क्या होता है हमारा, यहाँ पे दिया गया अल्फा इंटू 2 बटे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा c बटा a, यानी ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 2 बचेगा बराबर c का मान 2a, a का मान a। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 बटा 2 कट गया। तो a बराबर कितना आ गया a, तो a का मान हमारा कितना आ गया हमारा 1 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही है। बहुत छोटा सवाल था। तो यहाँ पे अगर a का मान निकालना है तो हमें शून्य का गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद दोस्तों समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि बात द्विघात बहुपद दिया गया है जिसके शून्य को √2 + 3 और √2 - 3 दिया गया है। यानी ये शून्य दिया गया है, यानी इसको मान सकते हैं हम अल्फा बराबर दिया गया √2 + 3 और बीटा बराबर मान लेते हैं √2 - 3। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, x² - का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये होता है।
अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी ज्ञात होना चाहिए, तो इनके माध्यम से हम योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले योगफल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 प्लस का 3 प्लस का √2 माइनस का 3। इसे खोलेंगे तो √2 प्लस का 3 प्लस का √2 माइनस का 3, तो माइनस माइनस कट गया, क्या आएगा हमारा 2√2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया हमारा 2√2। याद तो समझ में आया। अब हमें अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है कैसे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा √2 प्लस का 3 और फिर हो जाएगा √2 माइनस का 3 हो जाएगा। ये देखो क्या हमारा फॉर्मूला बन गया, ये वाला a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला बन गया है हमारा। इस तरीके से लिखा तो क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 2 का कितना 2 हो जाएगा माइनस का 9, कितना आएगा माइनस का 7, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया, अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया। अब इसी का मान हमें इसी बहुपद में रख देना है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 2√2x प्लस का, इसका है माइनस का 7, तो हो जाएगा x² माइनस का 2√2x माइनस का 7। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये बहुपद निकल के आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें सिर्फ बहुपद निकालना था, शून्य किसके दिए गए, तो शून्य को पहले योगफल निकालेंगे, शून्य का गुणनफल निकालेंगे, फिर इन दोनों का मान बहुपद में रख देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हमारी मेहनत और आपको हमारी भाषा और पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसके आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, कह रहा है किसी बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 6x प्लस k के शून्य 3 प्लस √7 तथा 3 माइनस √7 है, तो k का मान ज्ञात करना है। यानी हमें यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। जिस तरीके से हमारा दूसरा सवाल था सेम उसी तरीके से हमारा ये चौथा भी सवाल है, यानी शून्य अल्फा और बीटा दिया गया तो हमें k का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे k हमारा किस में दिया गया है, तो k हमारा किस में c के स्थान पे दिया गया है, तो c हमारा किस में आता है, शून्य के गुणनफल में आता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आता है c बटा a। तो हम इसको क्या करेंगे, इन शून्यों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल निकालेंगे तभी हमारा k का मान आएगा। अगर योगफल निकालेंगे तो k का मान आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें k आएगा ही नहीं। जब k उसमें आएगा ही तो k का मान भी नहीं आएगा, इसलिए शून्यों का गुणनफल निकालेंगे हम। तो यहाँ से देखो अल्फा का कितना हो जाएगा 3 प्लस का √7 और बीटा कितना हो जाएगा 3 माइनस का √7। अगर यहाँ से हम गुणनफल निकालने शून्यों का योगफल तो शून्यों का गुणनफल क्या होता है हमारा c बटा a होता है, यानी शून्य हमारे कौन सा होगा 3 प्लस का √7 और ये होगा 3 माइनस का √7 बराबर c बटा यानी k, और a का मान कितना 1 दिया गया। यहाँ से निकाल सकते ना 1 बराबर कितना 1, b बराबर -6 और c बराबर कितना आ गया k। ठीक, अब देखो यहाँ से ये देखो हमारा बन गया कि नहीं a² माइनस b² बराबर यानी a प्लस का b और a माइनस का b, ये बन गया। इस तरीके से लिखा जो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस का √7 का स्क्वायर बराबर k बटा 1। ये हो जाएगा 9 माइनस का 7 बराबर का k हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2। तो k का आंसर कितना आ गया हमारा, k बराबर कितना आ गया हमारा 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा 2। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तरीके से 4 नंबर भी था, सेम क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसको गुणा करने था और k का मान आ जाएगा। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। नंबर 5 दिया गया है, कहिए बहुपद px बराबर 3x² माइनस का 4x माइनस 7 के शून्य का अल्फा तथा बीटा है, तो एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके शून्य का 1/अल्फा और 1/बीटा। यानी ये जो ये बहुपद दिया गया इसके शून्य तो ये दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे ये शून्य दिए इन शून्यों से हमें एक बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -4 और c बराबर कितना आएगा -7। तो पहले इनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनसे मतलब इनका मान निकालना है। यानी सबसे पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा होता माइनस का b बटा a, कितना हो जाएगा -4/3 बराबर का 4/3 हो। अल्फा इंटू बीटा होता c बटा a यानी -7/3 हो गया, ये हमें निकल के आ गया।
अब हम इन शून्य को क्या करेंगे, जोड़ योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। क्यों? बहुपद निकालने के लिए हमें योगफल की आवश्यकता होती है और गुणनफल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम योगफल निकालेंगे, यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या था, माइनस का बी बटा ए, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, लासा हमारा अल्फा इंटू बीटा आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा बड़ा माइनस का बी बटा ए। यहाँ इसका और देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं तो क्या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, 4/3 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान आया था माइनस का 7/3 बराबर, ये इसके बराबर नहीं निकलना है, ये नहीं निकलना सिर्फ। ठीक, अब देखो इसका क्या हो जाएगा हमारा 4/3 गुणे ये पलट जाएगा हमारा 3/-7 कर दिया, कितना आ गया 4/-7, यानी जो शून्य की वाले जोड़ेंगे उन शून्य का योगफल कितना है, माइनस का सॉरी 4/-7, ये 4/-7 है। ठीक, अब इसी तरीके शून्य का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा हो जाएगा भाई, यही निकलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आता है माइनस 7/3, तो इसको पलटेंगे तो आएगा 3/-7, ये अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, नहीं शून्य का योग ये आ गया, शून्य को गुणनफल ये आ गया। अब यहां से बहुपद निकालेंगे, बहुपद कहता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा बीटा, तो x², ये फॉर्मूला होता है तो इसमें क्या होगा हमारा x² माइनस का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा x प्लस का 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यही होगा। ये तो हमारा मेन होता है, लेकिन इसमें शून्य का हमारे ये वाले दिए गए तो इसका मतलब ये वाला हमें रखना पड़ेगा। अब देखो x², इसका मान कितना था 4/-7x प्लस का, इसका मान आया था 3/-7, ये आ गया। अब देखते हैं, यहाँ हो जाएगा x² माइनस प्लस का 4/7x, ये हो जाएगा माइनस का 3/7। यहां तक भी सही हमारा है, लेकिन इसके आगे और थोड़ा कर लें, यहां से अगर हम 1/7 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा 7x² प्लस का 4x माइनस का 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा, ये हमारा बहुपद निकल के आया है। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता एक बार फिर से पुनः वीडियो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यह द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 तथा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का अल्फा तथा बीटा है तथा बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच करना है। यानी यहाँ पे मोटी मोटी बात ये दी गई है कि पहले बहुपद बनाना है, बहुपद बनाने के बाद में जो बहुपद बन जाएगा उसकी हमें सत्यता की जांच करना है, और सत्यता की जांच में पिछले कई वीडियो में बहुत बार करा चुका हूँ। तो यहाँ से बहुपद बना देंगे, बहुपद बनाने के बाद आपको सत्यता के साथ स्वयं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो देखते हैं इसके बहुपद कैसे बनाया जाएगा। यहाँ तो देखो हमें अल्फा प्लस बीटा दिया गया, तो ठीक है, तो मैं बहुपद में अल्फा प्लस बीटा आता है, लेकिन बहुपद में अल्फा इंटू बीटा आता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा तो दिया नहीं गया, दिया क्या गया अल्फा माइनस बीटा दिया गया, ये तो किसी काम का नहीं बहुपद के लिए। लेकिन इससे हमें बहुपद अल्फा और बीटा पहले मूल निकालने पड़ेंगे, तो उसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया 24 दिया गया, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया गया 8 दिया गया। तो यहाँ से क्या हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। देखते हैं इसको, ये दिया गया यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, तो ये हमारा बीटा से बीटा कट जाएगा क्योंकि प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ बचेगा 2 अल्फा बराबर का ये आ जाएगा 34 8 32 आ गया, यानी अल्फा बराबर कितना आएगा 32/2, 2 से काटा कितना 16, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया हमारा 16। अल्फा का जब मान 16 आ गया तो अल्फा का मान हम किसी भी समीकरण रखते हैं। मान लें इक्वेशन हमारा एक ये था और इक्वेशन ये हमारा दूसरा था, तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां से लिखते हैं अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर
भाई अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 है। तो अल्फा का मान कितना 16 है, तो 16 प्लस का बीटा बराबर का 24। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस का 16, तो बीटा बराबर हो जाएगा 8। तो अल्फा का भी मान निकल गया, बीटा का भी मान निकल गया है। अब देखो बहुपद में क्या जरूरत होती है, अल्फा प्लस बीटा की जरूरत होती है, अल्फा इंटू बीटा की। तो यहां से निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना हमारा 16 प्लस का 8 कितना आ गया हमारा 24, ये हमारा दिया भी गया था। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना 16 गुणे 8, 16 8 128। ये हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब हमें निकालना है बहुपद। तो यहां देख लेते हैं इधर बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा होता है। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 24 आ गया, 24 एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा 128 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स प्लस का 128। तो ये क्या निकल गया, ये हमारा बहुपद निकल के आया है। अभी हमारा सिर्फ आधा सवाल हुआ है, अभी जो सत्यता की जांच करना वो नहीं हुआ है। तो यहां से जब बहुपद निकल के आ गया है, अब इसके संबंधों की जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, यहां से पहले हम ए का मान निकालेंगे, ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर माइनस 24 और सी बराबर कितना आ गया 128। यहां से आपको शून्य का योगफल की सत्ता की जांच करना है और शून्य के गुणनफल की सत्ता की जांच करना है। तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा, पहले फैक्टर करेंगे, उसके शून्य निकालने, शून्य निकालने के बाद उसके हम फैक्टर करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, उसको बराबर कर देंगे। तो मैं दोस्तों ये बहुपद हमने बना दिया है। इसके बाद इसके आगे जैसे बहुपद आपको पता होता है, शून्य की सत्यता की जांच करना होता है, ये पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। तो इसको हम यहीं तक रखेंगे, आप इसके आगे क्वेश्चन जरूर लगाएं। ये मत कहिए कि हमने यहाँ तक छोड़ दिया इसके बाद यही आंसर आ गया, नहीं, ये आधा आंसर आया, अभी सत्यता की जांच नहीं की गई है। तो आप इसके आगे लगाएंगे, नहीं लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसके आगे फिर पुनः अगले नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। लेकिन आपको इसको पहले प्रैक्टिस करना है, घर पे लगाना है, ठीक है। अच्छा, सेशन समझ में आता है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 हो चुका है, तो इसके नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 दिया गया, कह रहा है यदि अल्फा का बीटा बहुपद इसके शून्य है तो जो कि संबंध अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो के का मान ज्ञात करना है। यानी ये हमें दिया गया है, इसमें सभी में मान रखना है, मान रखने के बाद में जो के का आएगा वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसको देखते हैं, ये जो दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा बराबर 21/4 दिया गया है। इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, ये देखो दिया गया है, अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हमने खोल लिया, फिर इस वाले को इधर ले आए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान आ गया, यानी इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये प्लस का अल्फा बीटा ऑलरेडी दिया गया बराबर 21/4। अब हमें यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा तो पता ही नहीं कुछ, तो सबसे पहले अल्फा बीटा निकालेंगे। यानी यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 2, बी बराबर आ जाएगा 5 और सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा के। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकलेगा हमारा क्या माइनस का बी बटा ए होता है, यानी माइनस का 5/2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी बटा ए होता है, यानी के आ जाएगा k/2। ठीक, अब यहाँ पे मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस का 5/2 का स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ से एक लाइन और कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 2 अल्फा है कि एक सिंगल अल्फा कितना घटेगा, इसको अल्फा बीटा बचेगा बराबर 21/4। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था हमारा k/2 बराबर 21/4। इसका वर्ग करेंगे तो 25/4 आ जाएगा, माइनस का k/2 बराबर का 21/4। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस k/2 बराबर का 21/4 माइनस का 25/4। जब आधार समान है, जब आधार समान तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस k/2 बराबर 21 माइनस का 25/4, तो माइनस k बराबर 2 k/2 बराबर का -4/4 कट गया हमारा, यानी माइनस k/2 बराबर का -1 माइनस माइनस कट गया, तो k बराबर कितना आ गया हमारा 2।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा, k बराबर 2 आ गया। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले ये दिया गया, इसमें जो अल्फा प्लस बीटा उसका मान निकालेंगे, फिर इसके हम मान रख देंगे, जो k का आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा इसका k²। तो k बराबर हमारा 2 आ गया। तो उम्मीद दोस्तों एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम बहुपद हमारा ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। बहुपद हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसके आगे जो अगले यानी जो वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसकी, यानी इसके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसको लगाना होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। चैप्टर हमारा बहुत ख़त्म हो चुका है। तो इसके आगे जो चैप्टर नया स्टार्ट होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि आपको लगता है कि टाइम बहुत है बोर्ड का, तो टाइम नहीं है। सितंबर स्टार्ट हो चुका है, आज 2 सितंबर है। तो आप पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।